नमस्कार। ये वीडियो मैं उन ज़रूरतमंदों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें रियल में इसकी आवश्यकता है। हो सकता है आपको इसका ज़रूरत ना हो, आप इसे शेयर करें, 10 में से एक स्टूडेंट्स को भी इसका उपयोगिता हो, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल साइंस में हम कुछ टर्म्स देखेंगे। बेसिक से टर्म्स हैं सीपेज, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड लीचिंग। सीपेज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर मतलब पानी का क्षैतिज दिशा में गमन करना। ओके। परकोलेशन देखो, पहले इनफिल्ट्रेशन देखो। इनफिल्ट्रेशन होता है फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन अनसैचुरेटेड सॉइल। कहाँ? अनसैचुरेटेड सॉइल में। इसका मतलब क्या है? रेनफॉल हो रहा है, ये रेनफॉल, ये सॉइल है, ये वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री, ये सॉइल, बरसात का पानी पहली बार जब सॉइल में एंट्री कर रहा है, इसे कहा जाएगा इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड सॉइल है क्योंकि इसमें वाटर अभी नहीं है। अब जब फर्स्ट एंट्री हुआ तो क्या हुआ? इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज परकोलेशन। अब एंट्री तो हो गया, इसके बाद जो फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इसे कहा जाएगा परकोलेशन। परकोलेशन के बाद होता है लीचिंग। लीचिंग है पानी के साथ प्लांट न्यूट्रिएंट्स का घुल के बह जाना क्या कहलाता है? लीचिंग। मतलब ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल है, यहाँ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स हैं, वाटर के साथ इनका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाना क्या कहलाता है? लीचिंग। इसमें ध्यान देना, लीचिंग इज रिलेटेड विथ न्यूट्रिएंट्स, परकोलेशन इज रिलेटेड विथ वाटर, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और बताऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके लिए ज़रा भी ज़रूरतमंद लग रहा है। आपको लगता है कि कुछ काम की बातें पढ़ाई जा रही हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि देखो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को अकेले फाइट नहीं किया जा सकता। बोलते हैं ना कि मैंने अकेले पढ़ के फाइट कर लिया, ये नहीं होता। अकेले में 2 से 3 दोस्त जरूर शामिल होते हैं, अकेले किया ही नहीं जा सकता ना। आप कितना बुक पढ़ोगे? जब आप साथ में मिल के पढ़ोगे, आपका एक दोस्त एक्स बुक पढ़ता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा दोस्त एक्स पढ़ता है प्लस वाई भी पढ़ता है, तीसरा दोस्त आपका हो सकता है जेड पढ़ता है, चौथा दोस्त आपका एक्स भी पढ़ लिया, वाई भी पढ़ लिया, जेड भी पढ़ लिया। अब देखो फायदा क्या है, चौथा जब एक्स वाई जेड तीनों पढ़ा तो हो सकता है इसे सभी चीज़ें ना पता हो, पढ़ तो जरूर लिया लेकिन कई चीज़ें एक्स का ही बेसिक ना पता हो। जो एक दोस्त ने एक्स पढ़ा उसे हो सकता है वो पूरी डीपली पढ़ा हो, दूसरा दोस्त एक्स वाई पढ़ा, जेड नहीं पढ़ा। अब इसको नॉलेज चाहिए जेड का, इतना टाइम नहीं है कि वो जेड का पढ़े, क्योंकि 80% तो सब बुक में सेम रहता है, 20% मैटर डिफरेंट होता है, और यही 20% आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एग्जाम इम्पॉर्टेंट होता है। तो जेड इससे दोस्ती करेगा तब ना एक्स वाई का नॉलेज मिलेगा इसे। एक्स वाई सेकंड वाला तीसरे से, कुल मिला के ये बोलना है कि दोस्ती आप 3-4 लोग मिल के पढ़ाई करो, इससे क्या है नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप कब तक एक दूसरे से छुप के पढ़ते रहोगे? छुप के पढ़ने से क्या होगा? बोलते हैं ना कि साइलेंट में मेहनत करो फिर आग लग जाएगा एकदम। साइलेंट का मतलब है 2 दोस्त एटलीस्ट तो एक अपने साथ रखो जो आप उसके साथ डिस्कस करते रहो, ठीक है।
अगला टॉपिक हम देखते हैं पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू, पीएफ वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया था स्कोफिल्ड ने, स्कोफिल्ड ने दिया था, ठीक है। स्कोफिल्ड ने, ये क्या होता है कि देखो वाटर कॉलम का सेंटीमीटर में ऊंचाई लघु गुणक को पीएफ वैल्यू कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन है, वाटर कॉलम का सेंटीमीटर में ऊंचाई लघु गुणक ही पीएफ वैल्यू कहलाता है, ठीक है। पीएफ वैल्यू, अब कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ सॉइल्स हैं उनका कितना पीएफ वैल्यू होता है। एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा सॉइल, यहाँ पे लिखिएगा पीएफ वैल्यू, यहाँ पे लिखिएगा प्रेशर, ठीक है। चलिए, पहला है सैचुरेटेड सॉइल, दूसरा है फील्ड कैपेसिटी, तीसरा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, चौथा है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, पांचवा है ओवन ड्राई सॉइल, लोअर प्लास्टिक लिमिट, अगला है अपर प्लास्टिक लिमिट, ये लास्ट अपर प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पीएफ वैल्यू सैचुरेटेड सॉइल का होता है 0, फील्ड कैपेसिटी का होता है 2.53, आपको याद करना है डायरेक्ट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का है 4.18, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का है 4.50, ओवन ड्राई सॉइल का है 7.0, लोअर प्लास्टिक लिमिट का है 2.8 to 3.3 एंड अपर प्लास्टिक लिमिट का है 0.5। ये तो थे क्या पीएफ वैल्यू। प्रेशर की बात करें तो सैचुरेटेड सॉइल का 0.001, 1.3 पर फील्ड कैपेसिटी का, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का है 15 एंड हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का है 31, ओवन ड्राई सॉइल का है 10,000। ये तो थे क्या परमानेंट पीएफ वैल्यू एंड प्रेशर। हमने देखा डिफरेंट सॉइल का पीएफ वैल्यू किसने दिया था, स्कोफिल्ड ने। ये क्या होता है, वाटर कॉलम का सेंटीमीटर में लघु गुणक होता है, ठीक है, स्कोफिल्ड ने दिया था। आपने डिफरेंट सॉइल का पीएफ वैल्यू डिफरेंट देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, चलो मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर कैसे मेजर किया जाता है। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट देख लेंगे। दो मेथड से देखा जाता है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आता है कि आप 105 डिग्री सेल्सियस में सॉइल को हीट करो, सॉइल को हीट करके उसका मॉइस्चर डिटरमाइन कर लो 105 डिग्री सेंटीग्रेड में। एंड इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे हैं, क्या क्या है, सरफेस टेंशन मेथड, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, तीसरा आता है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, चौथा आता है प्रेशर मेम्ब्रेन। ये चार हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें क्या पूछेगा, सरफेस टेंशन कितने प्रेशर में नापा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग कहाँ, प्रेशर मेम्ब्रेन कहाँ। देखते हैं, देखिए सरफेस टेंशन मेथड जो है ना, सरफेस टेंशन मेथड मतलब है टेंसियोमीटर की हेल्प से। टेंसियोमीटर, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि मृदा नमी तनाव किससे मापा जाता है, टेंसियोमीटर से। ये किसके लिए सबसे बेस्ट होता है, सैंडी
सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट होता है टेंशियोमीटर एंड सैंडी सॉइल के लिए। और इसका जो एटमॉस्फेरिक 0 से 0.85 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही काम करता है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टेंशियोमीटर सैंडी सॉइल के लिए बेस्ट है एंड 0 से 0.85 एटमॉस्फेयर में ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जिप्सम ब्लॉक मेथड, जिप्सम ब्लॉक मेथड, जिप्सम ब्लॉक मेथड, जिप्सम ब्लॉक मेथड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। और ये है 1 से लेके 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मॉइस्चर नापता है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस वाला होता है ना व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की बात करें तो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग यह मॉडर्न मेथड है और ये 0 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वर्क करता है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। और न्यूट्रॉन का इस सोर्स अगर बोला जाए तो रेडियम, रेडियम एवं बेरिलियम, रेडियम एंड बेरिलियम। अगर क्वेश्चन पूछ दे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड में न्यूट्रॉन का सोर्स क्या है तो रेडियम एंड बेरिलियम 0 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करता है। एंड अगला है प्रेशर मेम्ब्रेन, प्रेशर मेम्ब्रेन यह 1 से 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही काम करता है। तो आपने देखा सॉइल मॉइस्चर नापने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में 105 डिग्री सेल्सियस में हीट करके कर लिए, इनडायरेक्ट मेथड में टेंशियोमीटर का यूज है, जिप्सम ब्लॉक का यूज है, उसके बाद जिप्सम ब्लॉक के बाद ये प्रेशर अपैरेटस का यूज कर लिए हैं, इन सब चीज़ों का यूज करके आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमने क्या देखा था? और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड टेंशियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड प्रेशर मेम्ब्रेन। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जब वेल डिकम्पोज, जब एनिमल्स एंड प्लांट्स का डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब अगर इसमें कंपोजिशन देखा जाए, ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन, तो क्या क्या होता है कंपोजिशन? कार्बन 58% कार्बन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनिक मैटर में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है? 58%। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो 5%, ऑक्सीजन की बात करें तो 32 to 33% एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर 0.5%। ये तो थे कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन 58%। ये था कंपोजिशन। अगर ऑर्गेनिक मैटर निकालने का फॉर्मूला, ऑर्गेनिक मैटर निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू बेमेलिन फैक्टर, बेमेलिन फैक्टर, बेमेलिन फैक्टर। ऑर्गेनिक मैटर इक्वल्स टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू बेमेलिन फैक्टर। तो आ जाएगा क्या? ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। और बेमेलिन फैक्टर का वैल्यू कितना होता है? 1.724, 1.724 होता है बेमेलिन फैक्टर का वैल्यू। चलो, खनिज मृदा। अब कुछ डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता देखते हैं कितना परसेंट पाया जाता है। तो मिनरल सॉइल में, मिनरल सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 0.5 to 5% पाया जाता है। पीट मृदा आपने देखा था जिसका pH 4 से ज़्यादा हो तो ये 20 से 95%। जलोढ़ एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल में 0.4 to 0.7%। और जो इंडियन सॉइल का अगर नॉर्मल लिया जाए, इंडियन सॉइल में है 1 से 5%, 1 से 5%, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कार्बन निकालने की विधि क्या है? ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए वाकले एंड क्ले मेथड, वाकले एंड क्ले मेथड का यूज किया जाता है
ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि दो क्वेश्चन बेमलिन फैक्टर का वैल्यू 1.724, फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू बेमलिन फैक्टर, 58% कार्बन पाया जाता है एंड वाकले एंड क्ले मेथड से ऑर्गेनिक मैटर निकाला जाता है। मिनरल सॉइल में 0.5 to 5%, 0.5 to 5%, पीट मिट्टी में 20 से 90 या 95%, एलुवियल में 0.4 to 0.7 एंड इंडियन सॉइल में वो 1 से 5% पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर। अब डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में हमने देखा, अभी ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे सॉइल को भी बांट दिया गया, लो क्वालिटी सॉइल, मीडियम एंड हाई। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है ये। लो क्वालिटी, मीडियम एंड हाई। ओके, तो लो में आता है लेस देन 0.5% जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाए, ये सॉइल्स है ना, सॉइल के क्लासेस, उसे कहा जाएगा लो। अगर 0.5 से 0.75% पाया जाए तो मीडियम, एंड हाई की बात करें तो ग्रेटर देन 0.75%, तो ये हो गया हाई लेवल सॉइल। भारत की जो नॉर्मल सॉइल है उसमें एवरेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 0.5% पाया जाता है। कहाँ? इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज 0.5% है। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे देखा जाए। CN अनुपात की बात करते हैं। CN अनुपात का माइक्रोबियल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है CN अनुपात का। ठीक है, पहले देखते हैं CN अनुपात कितना। नॉर्मल सॉइल का CN अनुपात क्या है। दूसरा है ह्यूमस का FYM एंड पल्स क्रॉप माइक्रोब्स का CN अनुपात एंड व्हीट का। तो देखिए नॉर्मल सॉइल का CN अनुपात 10 से 12:1, मतलब 12 कार्बन 1 नाइट्रोजन, ये हुआ। ठीक है, 10:1 है ह्यूमस का, 20 से 30:1 है FYM का, एंड 4 से 9:1 है माइक्रोब्स, एंड 80:1 है व्हीट। ये तो थे CN अनुपात। नॉर्मल सॉइल का कितना है? 10-12-1 ह्यूमस का, 10-1 FYM एंड पल्स क्रॉप का, 20 से 30-1 माइक्रोब्स का, 4 से 9-1 एंड व्हीट का 80-1। अब देखते हैं ह्यूमस क्या है। ये तो थे CN अनुपात। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन कब होगा, किसी भी एलिमेंट का इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो तब लेस देन जब 21 हो तो इमोबिलाइजेशन होगा, एंड ग्रेटर देन 21 हो तो मिनरलाइजेशन। एम आई राइट? जब 20:1 से कम हो CN अनुपात तो इमोबिलाइजेशन, एंड ग्रेटर देन 20:1 तो मिनरलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस, आज के क्लास के ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? यह ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर वेल डिकम्पोज्ड सब्सटेंस होता है। इसका CC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? सेंटीमोल प्रति केजी होता है क्या? CC का यूनिट, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। इसका होता है तो CC ह्यूमस का होता है 150 से
300 सेंटीमोल प्रति केजी। सेंटीमोल प्रति केजी ह्यूमस का 200 से 300 सबसे ज़्यादा होता है वर्मिकुलेट का, वर्मिकुलेट्स का। आगे ह्यूमस में लिग्निन, अब कंपोजिशन देख लेते हैं ह्यूमस का क्या क्या है। कंपोजिशन, अगर ह्यूमस का कंपोजिशन की बात करें तो लिग्निन जो कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है, लिग्निन। प्रोटीन लिग्निन 40 से 45%, लिग्निन कितना पाया जाता है 40 से 45%, एंड 30 से 35% क्या पाया जाता है प्रोटीन, 30 से 35% प्रोटीन। एंड ह्यूमस के कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स ह्यूमस में और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं तो है फल्विक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन, ये तीनों से मिल के बना है फल्विक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन। फल्विक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमिन तीनों से मिलकर क्या बना है ह्यूमस। फल्विक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है, फल्विक एसिड वाटर सॉल्युबल। ह्यूमिक की बात करें तो क्षार सॉल्युबल होता है, ये मतलब बेस सॉल्युबल। और ह्यूमन की बात करें तो एसिड एंड बेस सॉल्युबल, बेस नॉन सॉल्युबल, मतलब ह्यूमिन सॉल्युबल नहीं है एसिड एंड बेस एंड वाटर किसी में। अगर रंग ये ह्यूमिक ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, फल्विक एसिड येलो कलर का होता है और इसका कलर नहीं शो किया गया है। तो हमने देखा ह्यूमस का ब्राउन कलर होता है, सेंटीमोल प्रति केजी सीसी का यूनिट है, 200 से 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी ह्यूमस का सीसी। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स, लिग्निन पाया जाता है 40 से 45% एंड प्रोटीन पाया जाता है 30 से 35%। कंपोनेंट की बात करें तो फल्विक एसिड, ह्यूमिक और ह्यूमिन पाया जाता है, जिसमें फल्विक एसिड वाटर सॉल्युबल है, ह्यूमिक जो है बेस सॉल्युबल है, एंड ह्यूमिन एसिड एंड बेस दोनों सॉल्युबल है। ब्लैक येलो कलर का है फल्विक एसिड और ह्यूमिक जो है वो ब्लैक कलर का है और ये कलर नहीं शो किया गया है। थैंक यू। और ये वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताएं कि जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता सकते हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता सकते हैं। सबको आप शेयर करें, ये नहीं करें कि मैं पढ़ रहा हूँ मेरा दोस्त जानेगा तो क्या होगा, जलन की भावना ना रखें, सबको साथ में लेके चलें। सबको पढ़ने का अधिकार है। कई लोग होंगे जिन्हें मैटर नहीं मिल पा रहा है, बुक खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको बताएं कि यूट्यूब में फ्री वीडियो है। मैं छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी बोर ना लगे। आप चलते घूमते कहीं भी जा रहे हैं, बाइक में घूम रहे हैं, तब ये वीडियो देख सकते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस 15 दिन में पूरा जनरल एग्रीकल्चर खत्म कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।